ईश्वर प्रेम है, परिवार उसका जीवित छाया, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, ईश्वर प्रेमक है। परिवार मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र परिवार की मंडली का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके सामने मैं अत्यंत हर्ष और कृतज्ञता के साथ उपस्थित हूँ। मंडली की संस्थापिका संत मरियम थ्रेसिया अपने दिल में आग और अपने पैरों में पंखों के साथ परिवारों में पहुँचती थी। इस प्रकार उसने अपने परिवारों के ईसाईकरण के लिए काम किया। संस्था की मुख्य अपोस्टलेट परिवारों को मसीह केंद्रित बनाना है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए हमने इन प्रस्तुतियों के माध्यम से परिवारों को नवीनीकरण करने का यह प्रयास किया है। इस प्रकार परिवार के माध्यम से व्यक्ति का नवीनीकरण होगा, समाज का नवीनीकरण होगा, राष्ट्र का नवीनीकरण होगा और बड़े पैमाने पर दुनिया का नवीनीकरण होगा। इस विशेष प्रयास के लिए कई लोग जिन्होंने इसे साकार करने में हमारे मदद की। आदरणीय फादर साइमन और टीम से और पवित्र परिवारों की बहनों से जो विभिन्न विषयों को तैयार किया, हम बहुत आभारी हैं। और प्रोविंशियल हाउस में इस व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सिस्टर रूबी जोसेफ को विशेष धन्यवाद। 40 के इस अवसर में प्रभु यीशु आप सभी का भला करे। धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको जय यीशु। आज हम वैवाहिक जीवन एवं पारिवारिक जीवन के बारे में बाइबल के साथ मनन चिंतन करेंगे। बाइबल के साथ एक यात्रा ही हम करेंगे। परिवार एक ऐसा शब्द है जो सुनने में बड़ी आनंद और प्रेम की एहसास होती है। परिवार एक ऐसा जगह है जहां जो मैं हूं उसको ठीक उसी प्रकार प्रकट कर सकते हैं। वो परिवार एक ऐसा जगह है जहां मेरा और तेरा नहीं बल्कि हम और हमारा शब्द अधिकतम प्रयोग करते हैं। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार हमारा कलीसिया की एक छोटा कलीसिया है। इसलिए परिवार के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में मनन चिंतन करना उचित है। हम जानते हैं परिवार कितने अक्षरों से बनाया हुआ शब्द है। परिवार शब्द में 4 अक्षर होते हैं। वो कौन सा है? पा, री, वा, र। परिवार 4 अक्षर से बनाया हुआ एक महत्वपूर्ण शब्द है परिवार। आज हम इस परिवार शब्द से एक एक अक्षर को लेते हुए हम मनन चिंतन करेंगे। ऐसे है तो परिवार शब्द की सबसे पहला अक्षर कौन सी है? पा। ठीक है, तो हम पा से लेते हैं पवित्रता। क्या है? पा से पवित्रता। जी हाँ प्रिय मित्रों, हमारी पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन पवित्र होना ही है, क्योंकि हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। क्या है? आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित है। हम जानते हैं एक स्त्री और पुरुष वैवाहिक संस्कार द्वारा अपना पारिवारिक जीवन शुरू होते हैं। इसलिए
वैवाहिक जीवन सम्मानित और अदूषित होना, मतलब पारिवारिक जीवन में कोई भी प्रदूषण ना आ जाए। हम इसको ठीक रूप से तौबीत का ग्रंथ में देखते हैं, अध्याय 7 पद संख्या 11। जब तोबिया रगुएल से उसके पुत्री सारा को अपनी पत्नी के रूप में लेने के लिए जिद करते हैं, तब रगुएल कहते हैं, तोबिया, उसके साथ तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चय किया गया है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आप समझे, आपका वैवाहिक जीवन या आपका पारिवारिक जीवन ईश्वर ने स्वर्ग में निश्चय किया गया है। इसलिए हमारा पारिवारिक जीवन पवित्र होना बहुत जरूरी है। हम और भी पढ़ते हैं, तौबीत का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 7। पति अपनी पत्नी को काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार प्रेम से अपनाना है। क्योंकि हम पढ़ते हैं जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5, अपने आप को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। यह हम समझते हैं पवित्रता की महत्व। ईश्वर कहते हैं अपने आप को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। इसलिए मेरे प्रिय माता पिताओं, अपना पारिवारिक जीवन हर तरह से पवित्र रखना है। हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारे शब्दों में, हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में, सभी तरह से पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन पवित्र रखना। क्योंकि संत पेतरुस के पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 और 16 में लिखा गया है, आपको जिसने बुलाया है वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा गया है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जी हम प्रिय मित्रों, हम सभी तरह की रूप से अपना जीवन को पवित्र रखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे बोलने पर संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 7 पद संख्या 16 में लिखा है, क्या जाने हो सकता है कि पत्नी अपनी पति की उदाहरण का कारण बने या पति अपनी पत्नी के उदाहरण का कारण बने। ये बोलने पर और इसको पढ़ने पर मुझको एक घटना की याद आ रही है। एक मम्मी मेरे पास आकर बोल रही थी कि सिस्टर मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ। तो मैं पूछी थी क्या हुआ दीदी? तो वो दीदी बोल रही थी कि मेरा पति बहुत पीने वाला है, मैं एक नर्स हूँ और मेरे लिए एक बेटी है, अपने परिवार में कमाई करने वाला सिर्फ मैं हूँ, मेरा पति दिन भर पी के बैठते हैं, एक पैसा भी हमें नहीं देते, कभी कभी रात में मुझे और मेरे बेटी को घर से भगा देते हैं। ये सब तमाशा देखते हुए सभी पड़ोसी लोग हमसे बोलते हैं, आप क्यों इसके साथ रहना, उससे तलाक लो। तो मैं सोच रही थी क्यों वो लोग ऐसे बोल रहे कि तलाक लो। सिस्टर, मेरी चिंता और मेरा सोच यही है कि मेरा पति ईश्वर ने दिया हुआ एक देन है, क्योंकि मैं जानती हूं अगर ये मनुष्य और किसी के साथ शादी होकर जीवन बिता रहे तो पक्का है कि 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अगर ये पुरुष और या उसकी बीवी किसी एक का मृत्यु तो जरूर होगा। तो मैं यही विश्वास करती हूं कि इसका आत्मा को संभालन करने के लिए ईश्वर ने ये आत्मा को मेरे हाथ में सौंप दिया है। मैं दीदी से बताई, अरे दीदी आपकी सोच कितना बढ़िया है, ईश्वर भरपूर आपको आशीष देंगे। ठीक है प्रिय मित्रों, हम एक पति हमेशा अपनी पत्नी को स्वर्ग की लायक कैसे बना दूं, वही सोच में लगे रहना है, और एक पत्नी अपने पति को कैसे स्वर्ग की लायक बना दूं, वैसे सोच के रहना है। लेकिन इस वर्तमान काल में क्या क्या सोच में हम सब पड़े हुए हैं।
शायद कौन सी कंपनी की मोबाइल लेना है और किससे चैटिंग या चीटिंग करना है और क्या क्या व्हाट्सएप आया है। सुबह उठकर हम देखते हैं कि किसका व्हाट्सएप मैसेज आया है। यही सब बातों में सोच में हम पड़े हुए हैं। कौन सोचते हैं कि मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, मेरे पति को या मेरे पत्नी को स्वर्ग के लायक बनने की एक कारण मैं बनूं। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, हम विशेषकर ईसाई होने के नाते ईश्वर जैसे हम भी पवित्र होना है, क्योंकि तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। इसलिए हम हमारी सोच में, विचार में, हमारे कामों में सभी तरह से अपना पारिवारिक जीवन पवित्र बनाए रखने के लिए दिन प्रतिदिन कोशिश करते रहे। ठीक है, अभी हम देखें तो ये परिवार शब्द की दूसरा अक्षर कौन सी है? परिवार शब्द की दूसरी अक्षर है री। तो री से हम क्या लेंगे? री से हम लेंगे रिश्ता। क्या है? री से रिश्ता। ठीक है, तो रिश्ते से हम मनन चिंतन करना शुरू किए तो कहां से शुरू करेंगे? चलिए हम शुरू करेंगे सदमत्ती के पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 6। वहां लिखा गया है कि इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। जी हाँ प्रिय माता पिताओं, आपको किसने जोड़ा है? किसने जोड़ा है? आपको ईश्वर ने जोड़ा है। आपको कोई पुरोहित ने या कोई मनुष्य ने नहीं जोड़ा है। हमें जोड़ने वाला हमारा ईश्वर है। ऐसे है तो प्रिय मित्रों, अपने पारिवारिक जीवन की या वैवाहिक जीवन की नींव की पहला ईंट क्या होना चाहिए? मैं जानती हूं आप मेरे साथ बताएंगे कि वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन की पहला ईंट जरूर ईश्वर ही होना चाहिए, क्योंकि हमें जोड़ा वाला ईश्वर है। यही है प्रेम का रिश्ता। क्योंकि जब एक स्त्री और पुरुष वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं या पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, सिर्फ वो दो अकेले नहीं, तीसरा एक व्यक्ति है प्रभु यीशु। इसलिए पारिवारिक जीवन की पहला ईंट ईश्वर है। लेकिन आजकल ये प्रेम के रिश्ता या वैवाहिक जीवन की रिश्ता की गहराई दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। आजकल हम देखते हैं कि कपड़ा बदलते जैसे पति पत्नी को बदलते जा रहे हैं। हमारे सामने ये रिश्ते को कम करने के लिए, रिश्ते की गहराई को कम करने के लिए बहुत सारे प्रलोभन आए हुए हैं, जैसे धन दौलत, नौकरी, मोबाइल इत्यादि। ये सब हमें पति एवं पत्नी को आपस में दूर कर देते हैं। अगर हम सोचें कि क्यों पारिवारिक जीवन या क्यों वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन इसलिए है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समर्थन करे, एक दूसरे को एक सहयोगी बने, आपस में सपोर्ट बने और सहारा बने। क्योंकि पुरुष अपने आप में पूर्ण नहीं है, पुरुष अपने आप में अधूरा है। ठीक उसी प्रकार स्त्री भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, स्त्री अपने आप में अधूरी है। इसलिए ईश्वर ने स्त्री पुरुष को बनाया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि मनुष्य को अकेले रहना ठीक नहीं है। इसलिए वैवाहिक जीवन की शुरुआत की कि पति पत्नी दोनों मिलकर एक साथ समर्थन करे, सहयोगी बने या सहारा बने।
हम पढ़ते हैं पवित्र सुसमाचार मत्ती के अध्याय 19 पद संख्या 5। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। क्या लिखा है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएगा। जी हाँ प्रिय मित्रों, ये एक शरीर होने पर ही वैवाहिक जीवन का रिश्ता मजबूत हो जाते हैं। आजकल ये रिश्ता कमजोर होती जा रही है। प्रिय मित्रों, ये याद रखें कि वैवाहिक जीवन के रिश्ता सिर्फ एक दिन या एक हफ्ता, एक महीना या एक साल के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के अंतिम क्षण तक पति पत्नी विश्वस्तता पूर्वक आखिरी तक जीने की एक रिश्ता है। इसलिए हम कोशिश करें कि हमारी रिश्ता में बाधा डालने वाली कोई भी चीज हमारी पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन में ना आए। जितना भी दाम हम चुकाना पड़ता है, फिर भी हम हमारे रिश्ते को कमजोर ना करें। अभी हम देखें कि परिवार शब्द की अभी 2 शब्द कदम है ना, पा हो गया और री हो गया। अभी तीसरा अक्षर कौन सी है? तीसरा अक्षर है वा। वहां से हम क्या लेंगे? ठीक है, वहां से हम लेंगे वायदा, नहीं तो वागदान। इन इंग्लिश इट्स ब्यूटिफुल, वी से कवेनेंट, कवेनेंटल रिलेशनशिप। लेकिन हिंदी में एक उपयुक्त शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए हम उसको वादा ही रखेंगे। हम जानते हैं और हम देखे भी होगा कि जब एक स्त्री और पुरुष वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तब चर्च में मिसा के बीच इस संस्कार में एक वादा लेते हैं, एक प्रतिज्ञा करते हैं। वो कैसे है वो प्रतिज्ञा और क्या है? प्रतिज्ञा ऐसे लेते हैं कि मैं रोग और अनारोग, सुख और दुख, आंसू और आनंद, जय और पराजय में अंत तक इसके साथ विश्वस्तता पूर्वक रहूंगा या रहूंगी। यही वायदा ईश्वर के समक्ष और ईश्वर के साथ वैवाहिक जीवन में पति या पत्नी या स्त्री और पुरुष लेते हैं। ये वैवाहिक जीवन एक साथ सम्मान देने का और एक साथ सहारा बनने का भी वायदा होता है। हम देखते हैं तोबित का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 7, उसके आखिरी लाइन में हम पढ़ते हैं कि तोबिया एक ब्यूटीफुल प्रेयर करते हैं। वो कैसे हैं? प्रभु इस पर और मुझ पर दया कर और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहे। अ ब्यूटीफुल प्रेयर फॉर ए कपल, है ना? कैसे है कि हे प्रभु इस पर और मुझ पर। ये कौन है इस पर और मुझ पर? मतलब सारा पर और मुझ पर, तोबिया पर। हम दोनों पर दया कर और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहे। वो नहीं मांगा कि सिर्फ सुख में या सिर्फ आनंद में ना, लेकिन बुढ़ापे तक जो भी जिंदगी में आ जाए उसको सामने करते हुए बुढ़ापे तक सकुशल रहने की कृपा या दया ईश्वर से मांगते हैं। और भी हम देखते हैं मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14, प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। क्या है? प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। मतलब हमारे विवाह का साक्षी कौन है? विवाह संस्कार में साक्षी बनकर खुद ईश्वर हमारे सामने है।
इसलिए इसका मतलब विवाह एक मामूली चीज नहीं है, विवाह एक मजाक नहीं है। परिवार या पारिवारिक जीवन एक कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस की बात नहीं है। आखिरी तक, अंतिम श्वास तक विश्वास पूर्वक वफादार के साथ रहने का एक जिंदगी है। अभी मुझको एक घटना याद आ रही है कि केरल में एक पति पत्नी एवं 2 बच्चे बाइक में सफर कर रहे थे, तो अचानक एक बड़ा सा गाड़ी आकर टकराया, एक्सीडेंट हो गया। चारों जन, मम्मी पापा बेटा बेटी, चारों जन नीचे गिर गया। मम्मी की पेट वैसे ही खुलकर सारा चीज बाहर, और पापा और बच्चों को उतना ज्यादा नहीं हुआ। चारों को अस्पताल लेके गए। मम्मी हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गया। सिर्फ पापा ही घर पे कमाने वाला था, और पापा भी बिस्तर पर पड़े हैं, बच्चे भी। ये 4 जनों को इसके रिश्तेदार ने संभाल रहे थे, पालन पोषण कर रहे थे 3-4 महीने तक। उसके बाद घर का मालिक मतलब पिता ठीक हो गया, वो अपना ऑफिस जाने शुरू किया, बच्चे लोग भी सही हो गए, लेकिन मम्मी हमेशा के लिए पलंग पर लेटे रहना पड़ा। ये पापा सुबह सुबह उठकर खाना सब कुछ बनाते हुए अपनी पत्नी की ऐसे इज्जत तक सारी बातों को करते हुए, सारी जरूरतों को निभाते हुए ये पापा अपना ऑफिस के लिए निकलते थे। मम्मी को दुख लग रही थी, क्योंकि मेरा ये पति मेरे लिए इतना निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। प्रिय मित्रों, ये पति अपना विवाह संस्कार में किए हुए वायदा को दिन प्रतिदिन पूरा करते हुए आ रहे थे। वैसे एक दिन क्या हो गया, ये पापा ऑफिस से आने के बाद लेट रहा था रात को, उसको हार्ट अटैक आके वो पापा मर गए। मम्मी को ये सहन नहीं कर पाए, क्योंकि जो जीवन के अंतिम क्षण तक एक सहारा बनके मेरे साथ रहेंगे सोचा वाला ये पति, नहीं तो ये मेरा जिंदगी का सब कुछ, वो एक दिन अचानक मर जाते हैं। मम्मी निराश में पड़ गए। तब तक बच्चे तो बड़े हो गए थे। मम्मी और जीने में कोई मतलब नहीं देख पाई, क्योंकि जीवन के सब कुछ जो थे वो खत्म हो गया। एक दिन क्या हो गया, ये बच्चे बढ़ गए। अभी उसकी शादी के लिए सोच रहा था। जब बेटा शादी को आमंत्रित करने के लिए घर से बाहर निकले, तब बहन से बोल के गए, मम्मी को देखना, संभालना कि मम्मी को कुछ कमियां ना हो जाए। तब तक मम्मी थोड़ा व्हील चेयर में बैठने के लायक हो गई थी। मम्मी को कमरे में बिठाकर, व्हील चेयर में बिठाकर बातें करती रही अपनी बेटी। थोड़े समय के बाद बेटी नहाने के लिए जा रही है बोल के बेटी निकली, तो माँ सोची अभी मेरे जिंदगी से क्या मतलब है, क्योंकि जो मेरा पति था वो हमेशा के लिए चली गया। तो ये मम्मी क्या किया कि वो जब बेटी नहाने के लिए गई और बेटा बाहर शादी के लिए आमंत्रित करने के लिए गए थे, तो वो धीरे से ही वो व्हील चेयर को घुमाते हुए अपने घर के सामने एक कुआं था, कुआं के अंदर वो कूद लिया। प्रिय मित्रों, ये मम्मी को ये अपना पति का गैप, एब्सेंस, उसको बिल्कुल सहन नहीं कर पाया। लेकिन आजकल ये वैवाहिक जीवन के रिश्ता की दृढ़ता बहुत कम होती जा रही है। इतना विश्वास पूर्वक वफादार के साथ रहने वाली पापा मम्मी को कम देखने लगते हैं। हम और देखते हैं कि विवाह एक संस्कार है। संस्कार का मतलब क्या है कि प्रभु की कृपा को दृश्य रूप से प्रकट करना,
वो ये विवाह द्वारा प्रकट होते हैं। इसलिए विवाह उसकी पवित्रता के साथ जीना हर एक और पत्नी का कर्तव्य बन जाते हैं। पति अपनी पत्नी की कमियों को अपनाते हैं और पत्नी अपने पतियों की कमियों को अपनाते हुए दोनों एक साथ एक राह पर चलने पर ही अपना वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन इसकी सफलता की ऊंचे कोटि तक पहुंच पाएंगे। तो फिर ये तलाक क्यों है? तलाक इसलिए है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई एक अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश में इस लोक की, इस संसार की माया मोह में जब डूबते जा रहे हैं, ये संस्कार की महत्व को पूर्ण रूप से समझने के लिए असमर्थ हो जाते हैं और तलाक के लिए निकल जाते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, जो भी आज तक तलाक करते हुए अलग जी रहे हैं, नहीं तो दूसरे पति या पत्नी के साथ जी रहे हैं, उसको वो सुख की पूर्णता कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो संस्कार को तोड़ दिया है। इसलिए हम कोशिश करें, हम रोज प्रार्थना करते रहें कि जैसे तोबित ने किया कि इस पर और मुझ पर हे प्रभु दया कर, ताकि हम बुढ़ापे तक सकुशल जीने की कृपा मिले। और हम देखते हैं कि परिवार की आखिरी अक्षर वो कौन सी है? अभी पा हो गया, री हो गया, वाह हो गया, और आखिरी कौन सी है? रा, परिवार। ठीक है। अभी परिवार में मैं एक थोड़ा और जोड़ना चाहती हूँ, वो क्या है? र के साथ आखी मात्रा, परिवार। ठीक है। तो आर को मैं आखी मात्रा लगाने पर रा बन जाते हैं ना, तो मतलब क्या है? राह दिखाना। तो परिवार एक ऐसी जगह है जहां बच्चे लोगों को, नहीं तो जो भी परिवार में रहते हैं, वो सबको राह दिखाने का एक जगह है परिवार। वो राह दिखाने वाला कौन है? माम और बाप। माम और बाप अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना ही है। अभी वैवाहिक जीवन का उद्देश्य क्या है? वैवाहिक जीवन के लिए दो महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक है पति एवं पत्नी आपस में एक सहारा बनना, एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनना, सहयोग बनना। वो तो हम देख चुके हैं, क्योंकि हम बताया स्त्री और पुरुष अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, इसलिए एक दूसरे को समर्थन करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, सहारा बनने के लिए वैवाहिक संस्कार शुरू किया। अभी इसलिए हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18, प्रभु ने कहा कि अकेले रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। जी हाँ, इसलिए वैवाहिक संस्कार द्वारा पुरुष के लिए एक अच्छा उपयुक्त सहयोगी मिल जाते हैं। यहाँ पर ईश्वर का वचन सार्थक हो जाते हैं। और वैवाहिक जीवन का दूसरा उद्देश्य वो क्या है? प्रभु के साथ सृष्टि कर्म में भागीदार बनना। तात्पर्य यह है कि संतानोत्पत्ति, साधारण संतति नहीं, बल्कि एक धर्म संतति को बनाना। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, ये एक सर्वश्रेष्ठ जिम्मेदारी ईश्वर पति एवं पत्नी के ऊपर रखा गया है। इसलिए जब पत्नी गर्भवती होती है, उससे बोलती है, बेटी प्रार्थना करो, खुशी से रहो, बाइबल पढ़ो, क्योंकि माँ की सारा फीलिंग्स वैसे ही अपने बच्चे के ऊपर पड़ जाते हैं। इसलिए ये माँ नहीं तो ये पापा प्रार्थना करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, अच्छी बातें करते हुए आगे आने पर उसको अपनी इच्छा के अनुसार एक धार्मिक संतति को उत्पन्न कर सकते हैं।
परिवार में बच्चे पैदा होने पर प्रिय मित्रों, पति एवं पत्नी की भूमिका बदल जाते हैं, है ना। पति एवं पत्नी या स्त्री और पुरुष अपने बच्चे परिवार में आने पर उसका भूमिका और कैसे बदल जाते हैं। पति एवं पत्नी या स्त्री और पुरुष माम और बाप बन जाते हैं, यानी माता या पिता बन जाते हैं। इसलिए बच्चों के लिए सही रास्ता दिखाना, सही राह दिखाना माता एवं पिता के कर्तव्य बन जाते हैं। परिवार ही बच्चों के लिए सबसे पहला विद्यालय है और माता पिता ही उनके सबसे पहला कौन है? अध्यापक है। इसलिए प्रिय माता पिताओं, आपकी पूंजी धन दौलत और बड़ा बंगला और कार और टैक्सी वो सब नहीं है। अपना पूंजी एक धर्म संतति है। ठीक उसी प्रकार बच्चों के लिए एक आदर्श परिवार एवं एक आदर्श माता पिता उसकी पूंजी होती है। उसका दिल दिमाग न तो उसका पढ़ाई वो सब उसका सबसे बड़ा पूंजी नहीं है। उसके पूंजी है कि अपना एक धार्मिक माता पिता। इसलिए भाई और बहनों या मेरे प्रिय माता पिताओं, हम ये याद रखें कि बाइबल कहते हैं वृक्ष से फल को पहचान जाते हैं, जैसे पेड़ है वैसे फल। तो हम माता या पिता होने के नाते अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना, अपने बच्चों को ईश्वर की ओर निकट ले आना हमारा कर्तव्य बन जाते हैं। इसलिए हम आज से यही कोशिश करें कि हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा वैवाहिक जीवन, हमारे बच्चे, हम सब मिलकर एक साथ ईश्वर ने बताए हुए, ईश्वर ने दिखाए हुए रास्ते पर एक साथ चले, क्योंकि परिवार एक छोटी कलीसिया है। वैसे होने के नाते परिवार पवित्रता में रहना है, परिवार में रिश्ता मजबूत होना है और परिवार में माता पिता के रिश्ते के बीच में जो वायदा किया है, जो वाग्दान किया है, उसका परिपूर्ण विश्वस्तता के साथ रहना है और माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक राह दिखाने वाला निशान बन जाना है। ईश्वर आपको भरपूर आशीष करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। टेलीफोन प्रार्थना प्रार्थना भवन विखे। टेलीफोन प्रार्थना शारीरिक चंगियाई, घर विच बरकत, नशे की गुलामी तो छुटकारा पाउण लई प्रार्थना भवन विखे टेलीफोन द्वारा प्रार्थना प्राप्त करो। सिर्फ प्रार्थना भवन टीवी ते अते देखते रहो प्रार्थना भवन टीवी।